जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों एनएमडीसी फील्ड अटेंडेंट लोकल जीके की ये हमारी 14 नंबर की यानी देखिए 14 नंबर की क्लास है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वाले जो लोकल जीके के क्वेश्चन बनने वाले उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। उससे पहले अगर आपने देखे हमारे कुल मिला के जो 13 पार्ट हुए, ठीक है, अगर उसको डिस्कस नहीं किया है तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले जो आप पूरा जो मैंने लगभग उसमें देखिए लगभग सारे जो लोकल जीके उसको कवर करवा दिया है, ठीक है। तो अभी जो हमारे आगे के पार्ट आएंगे तो उसमें हम जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में देखने को आपको मिल सकते या फिर फंस सकते बाय चांस, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और देखिए इसके बाद हमारी जो एक क्लास में आपको लगा दूंगा कि छत्तीसगढ़ में कौन क्या है, तो उससे संबंधित जो भी आपके जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही देखिए आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में लिखते चलिएगा। और देखिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। जो मान के चलिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको यानी कौन सी उपाधि से यानी उसको जाना जाता है, तो वो भी जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से या फिर लोकल में जो भी आपके बन सकते हैं, तो उसको भी मैं एक वीडियो में आपको ये कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर गए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको लिखा हो कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर भी अपना जो ध्यान रखिएगा, आपके जो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मिनी माता जो परियोजना है तो वो कौन सी नदी पर है, वो है आपकी महानदी पर, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हरदेव बांगो, तो ये कहाँ पे है, तो हरदेव बांगो जो आपका वो है आपके कोरबा जिले में, ठीक है। फिर देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे पुराना बांध है तो वो है आपका रुद्री बांध, ठीक है। रुद्री बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊँची परियोजना, तो वो कौन सी है, तो देखिए वो है आपकी महानदी परियोजना, ठीक है। तो देखिए जो महानदी परियोजना है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची परियोजना है। और साथ ही देखिए एक और परियोजना है कोडार परियोजना, ठीक है। तो देखिए जो कोडार परियोजना आपको पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में स्थित है, तो देखिए जो कोडार परियोजना है वो स्थित है आपके महासमुंद जिला, ठीक है। महासमुंद जिले में जो है आपका कोडार परियोजना स्थित है, ठीक है। देखिए दो परियोजना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बाई चांस एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और साथ ही देखिए मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि नोट्स लेके बैठिए, और जैसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा हूँ तो वो नोट करते चलेगा, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात, ठीक है। तो देखिए जो अमृतधारा जलप्रपात है तो वो है आपका कोरिया जिले में, ठीक है। अमृतधारा जो जलप्रपात है कोरिया जिले में, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है ये बताना है। तो देखिए जो अमृतधारा जलप्रपात है कोरिया जिले के जो उसमें स्थित है आपकी हसदो नदी, ठीक है। कौन सी नदी है ये है हसदो नदी, ठीक है। हसदो नदी, ठीक है, तो वहाँ पे स्थित है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से गुजरती है ये बताना। देखिए जो कर्क रेखा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपको ऑप्शन में मान के चलिए 3 सही दिया जाए और आपको एक 14 गलत देके पूछा जाए कि इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तीनों को अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है, पहला आपका बलरामपुर, दूसरा है आपका सूरजपुर और तीसरा आपका कोरिया, ठीक है। देखिए ये जो 3 है तो इन 3 जिलों से वो क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब पेश हुआ था वो बताना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक पूछा है, ठीक है, विधेयक कब पेश हुआ था वो पूछा है। तो देखिए 3 अगस्त 2000 को, ठीक है, 3 अगस्त 2000 को जो है छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक जो है प्रस्तुत हुआ था। और साथ ही ये भी देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी जो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था 3 अगस्त 2000 को, तो वो देखिए वो किससे द्वारा, तो देखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। जो इसका गठन है छत्तीसगढ़ का तो वो होता आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गठन के समय तो कौन सी पंचायत योजना जो चालू थी, तो वो थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू थी, ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर एक अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार ने देखिए कोरोना वायरस रोकने हेतु तो देखिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया था, ठीक है, रक्षा सर्व, ठीक है। कौन सा ये रक्षा सर्व, रक्षा सर्व जो ऐप था वो लॉन्च किया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस रोकने हेतु। और देखिए जो छत्तीसगढ़ को कौन सा राज्य था वो था 26वां राज्य।
है। इसमें आपको जो छत्तीसगढ़ से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो देखिए कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर जो है हमें तो लोकल जीके की ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, तो छत्तीसगढ़ के पूछे नहीं थे। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, जो आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें देखिए आपका कुल मिला के देखिए 50 क्वेश्चन ही लोकल जीके के आए थे, और जो कुछ क्वेश्चन आए थे वो आपके उनके ट्रेड से आए थे, ठीक है। लेकिन देखिए आपको जो है कुल मिला के 70 क्वेश्चन जो आपको जीके लोकल जीके से आने वाले हैं। तो देखिए उनको सिर्फ 50 का ही लोकल जीके था, तो मान के चलिए कि आपको जो है शायद 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट वाले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेंटेनेंस असिस्टेंट वालों को सिर्फ 50 क्वेश्चन थे जो इन्होंने पूरे लोकल जीके को उनको पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन देखिए आपको जो है कुल मिला के 70 क्वेश्चन है, तो शायद आपको जो पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें यहाँ कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए जाना है तो पूरा प्रिपेयर होकर जो है हमें जाना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका छत्तीसगढ़ के राजिम शहर में देखिए 3 नदी संगम है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ का राजिम शहर है, कौन सा, छत्तीसगढ़ का राजिम जो शहर में राजिम, तो उसमें देखिए कुल मिला के 3 नदी संगम है। कितने हैं, तो 3 नदी संगम है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो रह गया था, जो महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजन तो कहाँ पे है, जो केशकाल घाटी है, ठीक है। जो महानदी और आपकी उनसे इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक कौन कहाँ पे होता है, तो देखिए जो आपकी केशकाल घाटी है, ठीक है। केशकाल घाटी में होता है, ठीक है, केशकाल घाटी। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गंगा किसे कहते हैं, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ की गंगा है तो वो कहते हैं महानदी को, ठीक है। महानदी को कहते हैं छत्तीसगढ़ की गंगा, ठीक है। तो महानदी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली। देखिए हमने देखा था विधेयक कब पेश किया था, 2 अगस्त 2000 को। फिर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो 25 अगस्त को, ठीक है, 25 अगस्त 2000 को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखिए 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये कुल भारत के कितने, तो देखिए 4.41%, ठीक है, 4.41%, तो 14% है, ठीक है, 4.14% है। देखिए ये जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए इसको मैंने ज़्यादातर वीडियो में ऐड किया है, ठीक है। और आपको कमेंट में भी बोला था कि इसका आंसर देने के लिए जो हमारे पिछली क्लासेस हुई थी, ठीक है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था, तो देखिए उसका चिन्ह जो था छत्तीसगढ़ राज्य का, तो वो स्वीकृत किया गया था आपका 4 सितंबर को। कब, तो 2001 को, ठीक है, 4 सितंबर 2001 को इसका चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का प्रथम सत्र, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का प्रथम सत्र है तो वो हुआ था देखिए 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 के बीच में, ठीक है, 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2000 के बीच में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो देखिए कुल मिला के छत्तीसगढ़ की बात करें राष्ट्रीय उद्यान 3 है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान है, ठीक है। जो बस्तर जिला है उसमें प्रथम एशिया का जैव सुरक्षा उद्यान है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में स्थान, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का जंगल है भारत के जंगल के क्षेत्रफल का कुल मिला के 12% है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य 44% वनों से क्या है आच्छादित है, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए उसकी ज़मीन की बात करें तो 44% वन उसमें पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, साल वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, ठीक है। जो साल वन है उसका जो प्रकार है साल वन का वो सबसे ज़्यादा विस्तृत छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ में जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने देखिए कौन सा गठन स्थापित किया था। देखिए ये बताना है, जो आपका पृथक छत्तीसगढ़ में जनवरी 1956 में डॉक्टर जो खुशचंद बघेल थे तो उन्होंने कौन सा संगठन स्थापित किया था, तो वो किया आपका छत्तीसगढ़ महासभा संगठन स्थापित किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया था, ठीक है। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वो शुरू किया था आपका कर गुहा नियोगी जी ने। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मुक्ति से संबंधित जो इनका एक मोर्चा था, कौन सा, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वो शुरू किया था आपका कर गुहा नियोगी, ठीक है, कर गुहा नियोगी जी ने। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई। तो देखिए जो ब्रदरहुड एसोसिएशन बनी थी छत्तीसगढ़ में, तो वो बनाई गई थी आपकी खुशबुचंद बघेल जी द्वारा, ठीक है। खूबचंद बघेल जी नहीं बनाती आपकी छत्तीसगढ़ में ब्रदरहुड एसोसिएशन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है शीत नदी वन्य जीव अभयारण्य, तो वो कहाँ पे स्थित है वो बताना है। तो देखिए जो शीत नदी वन्य जीव अभयारण्य तो वो स्थित है आपके धमतरी में, ठीक है, धमतरी में स्थित है शीत नदी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, ठीक है, तो वो कौन सा है, बादलखोल। फिर देखिए अभी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। देखिए पहले में हमने देखा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो वो था आपका गुरु घासीदास। फिर हमने देखा कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो वो कौन सा है, बादलखोल राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए छत्तीसगढ़ में कुल मिला के कितने 11 वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने राष्ट्रीय उद्यान नहीं बल्कि वन्यजीव अभयारण्य पूछा है, ठीक है। तो कितने, तो 11। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर रखा गया है, तो कौन सा, तो गुरु घासीदास, ठीक है। संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदल के क्या रखा गया था, आपका गुरु घासीदास। देखिए अगला क्वेश्चन है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कहाँ पे स्थित है, बस्तर में, ठीक है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में। देखिए छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के घिरा है, ठीक है। ये पूछ लिया जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो कितने राज्यों से घिरा है, तो वो घिरा है कुल मिला के 7 राज्यों से, ठीक है। वही देखिए अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला पूछा गया है, तो देखिए वो है आपका धमतरी, ठीक है। धमतरी ये जिला है जिसको देखिए सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है, धमतरी, ठीक है। कौन सा है, तो धमतरी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो उसके उत्तर से दक्षिण के बीच की हमें लंबाई बतानी है। तो देखिए वो है आपकी 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है। 700 से 800 किलोमीटर के बीच में जो उसकी लंबाई है छत्तीसगढ़ राज्य के, कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण से या फिर नॉर्थ से साउथ के बीच में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यही इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में दोस्तों आप लिखते चलना, और साथ ही मज़ा आ रहा है या पढ़ने में या नहीं तो वो भी हमें बताते चलना, ताकि दोस्तों आपके कमेंट से पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टेड है या फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।